जैसे ही राजू ने पेड़ से नदी में छलांग लगाई, ठंडे पानी की तेज लहरें उसके शरीर से टकराई। वो नीचे जाता गया। अचानक नदी की तलहटी में पत्थरों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राजू रुका। ये क्या है? उसने मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी सुनहरी अंगूठी पड़ी थी। अंगूठी पर अजीब निशान बने हुए थे और उसके बीच में नीला चमकता पत्थर लगा था। राजू ने जल्दी से उसे उठा लिया और पानी से बाहर आ गया। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, अंगूठी हल्का सा चमकी। राजू डर गया, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। शायद मेरा वहम होगा। राजू धीरे धीरे अपने छोटे से टूटे हुए घर की तरफ चल पड़ा। उसका घर गांव के किनारे था। छोटा सा मिट्टी का घर, छत से पानी टपकता था। अंदर उसकी छोटी बहन गुड़िया बैठी खांस रही थी। उसकी माँ चूल्हे के पास खाली बर्तन देख रही थी और उसके पापा चुपचाप दीवार की तरफ देख रहे थे। घर में खाने के लिए बस आधी सूखी रोटी बची थी। राजू की माँ बोली, आज भी काम नहीं मिला। राजू ने धीरे से सिर झुका दिया। उसके पापा बोले, अब घर कैसे चलेगा बेटा? राजू कुछ नहीं बोला। उसने चुपके से अपनी जेब में रखी अंगूठी को देखा। रात हो गई, सब सो गए, लेकिन राजू की आंखों में नींद नहीं थी। वो अंगूठी को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक नीला पत्थर चमकने लगा। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और फिर अंगूठी से एक धीमी आवाज आई, जिसके दिल में लालच नहीं होता वही इसका मालिक बन सकता है। राजू डर कर पीछे हट गया। कौन है? आवाज फिर आई। मैं इस जादुई अंगूठी की शक्ति हूँ। राजू की धड़कन तेज हो गई। तुम जो चाहो वो पा सकते हो। राजू की आंखें फैल गईं। सच? लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम मेरी बहन को ठीक कर सकती हो? अचानक अंगूठी तेज चमकने लगी। नीली रोशनी गुड़िया के शरीर के चारों तरफ घूमी। कुछ ही सेकंड बाद उसकी खांसी बंद हो गई। वो आराम से सोने लगी। राजू खुशी से रो पड़ा। सच में काम कर गई। अगली सुबह राजू जंगल गया। उसने धीरे से अंगूठी पकड़ी और बोला, काश हमारे घर में खाना आ जाए। धड़ाम! उसके सामने अचानक फलों और खाने से भरी टोकरी आ गिरी। राजू हैरान रह गया। अब धीरे धीरे उसके घर की हालत बदलने लगी। माँ खुश रहने लगी, पापा फिर मुस्कुराने लगे, गुड़िया खेलने लगी। लेकिन गांव में एक आदमी सब देख रहा था। गांव का सबसे लालची साहूकार भैरव। उसने देखा कि अचानक गरीब राजू के घर में खाना आने लगा है। भैरव को शक हो गया। उस रात भैरव चुपके से राजू के घर के बाहर आया। खिड़की से उसने देखा राजू अंगूठी से बात कर रहा था। भैरव की आंखें चमक उठी। तो ये राज है। अगली सुबह राजू नदी के पास बैठा था। तभी पीछे से भैरव के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अंगूठी दे दे। राजू डर गया। नहीं, उन्होंने राजू को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। भैरव हंसने लगा। अब ये साधु मेरी गरीबी खत्म करेगा। उसने अंगूठी पहन ली, लेकिन जैसे ही उसने लालच से बोला, मुझे सोने के पहाड़ चाहिए, अचानक अंगूठी लाल चमकने लगी। आसमान काला हो गया। तेज हवा चलने लगी और जमीन कांपने लगी। अंगूठी से गुस्से भरी आवाज आई, लालची इंसान इस शक्ति के लायक नहीं। भैरव डर गया। ये क्या हो रहा है? अचानक उसके चारों तरफ काली परछाइयां आई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। राजू ने डरते हुए अंगूठी वापस उठाई। रुको, उसे छोड़ दो। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। भैरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजू कांप रहा था।
तभी अंगूठी धीरे से चमकी। तुमने बदला लेने की जगह दया चुनी, यही असली ताकत है। राजू मुस्कुराया। उस दिन के बाद उसने अंगूठी का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद के लिए किया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार नहीं रहता था, और राजू अब सिर्फ गरीब लड़का नहीं था, वो बन चुका था जादुई अंगूठी का रक्षक। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक रात अंगूठी का नीला पत्थर फिर से चमकने लगा, और इस बार उसमें से एक डरावनी आवाज आई। असली मालिक वापस आ चुका है।